कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या